नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान स्टडी। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 क्लास 212 का केमिस्ट्री पेपर है। आंसर की सहित आपको बताने वाला हूँ, 100% सही। 13/12/2022 का दोस्तों ये पेपर है। तो अदर स्टेट का दोस्तों ये पेपर है। मैंने 2 पेपर डाल दिए केमिस्ट्री के, एक पहले पेपर डाला वो अदर स्टेट का, ये दूसरे स्टेट का है। आइए बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के आंसर क्या क्या होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे रसायन विज्ञान एंड केमिस्ट्री का 12वीं का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मेन एग्जाम पेपर है, रियल पेपर है। ओके, तो यहाँ पे बात करेंगे इसमें कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है तथा इनमें द्रव के समान प्रभाव की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि यह बहुत धीमे होते हैं, अतः इन्हें अति शीतल द्रव माना जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो जालक में बिंदु होते हैं जो कि एक समतल या पृष्ठ पर 2 आयामों में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है मोलरता किसे कहते हैं, इस पर ताप के प्रभाव बताना है। तो मोलरता किसे कहते हैं, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहते हैं। तो ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने से विलय की मोलरता घट जाती है। उसके बाद में 4 क्वेश्चन में पूछा है कि प्रतिलोम प्राशन को परिभाषित कीजिए। तो 4 में आएगा जब किसी विलयन पर उसके प्रासरण दाब से अधिक का बाह्य दाब आरोपित दिया जाता है तो अर्धपरागमय झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का विलय शुद्ध विलयन में विलायक में होने वाला प्रवाह प्रतिलोम परासरण कहलाता है। उसके बाद में है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। तो सेल स्थिरांक की जो इकाई है वो है चालकता, सेल इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। उसके बाद में आता है दोस्तों 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है ये पूछा है, इसमें आप इसका आंसर दे सकते हैं। बात करें यहाँ पे 7 क्वेश्चन। 7 में पर्पल कासियस किसे कहते हैं इसके बारे में समझाना है। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन जर्मन सिल्वर का संगठन बताइए। तो जर्मन सिल्वर का जो संगठन है वो बनता है यहाँ पे 60%, तो क्या होना चाहिए, तांबा होना चाहिए। और 20% यहाँ पे निकल होना चाहिए, निकल 20% निकल होना चाहिए, 20% क्या होना चाहिए, जस्ता होना चाहिए, 20% जस्ता। तो इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे संगठन बनता है। नेक्स्ट बात करें 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे कि KMnO4 में Mn का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका वैसे म्यू बराबर 0 आएगा, चुंबकीय आघूर्ण अब कैसे आएगा ये आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पे म्यू बराबर √n कोष्टक n+2। तो n क्या है यहाँ पे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पे आएगा जैसे 25 Mn+7 बराबर 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6। तो म्यू बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में पूछा है कि परा यूरेनियम ट्रांस यूरेनिक तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है 11 Zn2FeCN6 के संकुल का IUPAC का नाम बताना है। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा इसका नाम होगा यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, 11। इस 11 में आएगा POTA पोटेशियम साल्ट POTASSIUM। ओके, साल्ट ऑफ द आएगा CORRDINATION कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स COMPLEX। ओके, तो अब उसके बाद में आता है यहाँ पे DDT का और BSC का पूरा नाम बता। तो DDT का पूरा आएगा डाईफिनेल ट्राईक्लोरो एथेन, और BSC का पूरा नाम होता है बेंजेन हेक्सा क्लोराइड। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन में है हार्मोन्स को ग्रंथि रस क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन पूछा है चालकता की परिभाषा देना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को नामांकित बनाइए। नेक्स्ट आता है 15 क्वेश्चन। 15 में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु काल 10 सेकंड है, इसके वेग स्थिरांक की क्या करना है आपको गणना करनी है। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन कोलाइड विलयन बनाने की ब्रेडिंग आर्ट विधि को समझाइए। नेक्स्ट आता है 17 समपक्ष
यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है कि इसकी समअवयवी की संरचना बनाइए। 18 क्वेश्चन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है यहाँ पे पूरी करनी है। इन दोनों को रासायनिक अभिक्रिया को आप पूरी करेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट होता है 19 से क्वेश्चन H2 एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों है ये। नेक्स्ट है गोताखोरी उपकरण में से हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए, जैसे गाटरमान अभिक्रिया होगी, रायमन टीमान अभिक्रिया होगी, डफ अभिक्रिया होगी यहाँ पे। उसके बाद में 21 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ABC की संरचना का सूत्र बताइए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसमें सूत्र बताना है। 22 क्वेश्चन में पूछा है कि क्रियाओं को समझाना है, रासायनिक समीकरण बताना, जैसे हम केनेजेरो अभिक्रिया हो गई, होन्सटीगर अभिक्रिया हो गई। निम्नलिखित को समझाना है कि फार्मूला अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है और एल्डिहाइड अच्छे अपचायक होते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से 1 लाख अणुओं की संरचनाओं का नाम बताना है, जैसे यहाँ पे टेफोन होगा, नाइलॉन 66 होगा, साबुन रहित साबुन क्यों होते हैं, उदाहरण से ही समझाई। अथवा में दे रखा है LDPE और HDP का क्या अर्थ है, PHBV क्या है, प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं, इसके भी कोई 2 उदाहरण यहाँ पे देना। तो वैसे ये पेपर आपके केमिस्ट्री का जो पूरा हो चुका है, 2 पेपर मैंने अपलोड कर दिए, दोनों आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।